महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा की संपूर्ण व सटीक विधि। किसी कारणवश ना कर पाए महाशिवरात्रि की पूजा, तो इस वीडियो को देखने मात्र से ही मिल जाएगा पूजा का पूर्ण फल। नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस चैनल पर, जहां पर हम आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए यहां पर जुड़े हैं और ये जानकारी हमें देंगे पंडित दिनेश शास्त्री जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री राम। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग 4 पहर की पूजा करते हैं। हम सब जानते हैं कि 4 पहर की पूजा कहते हैं कि जब करते हैं तो हमें मनवांछित फल मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो किसी कारणवश मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाते होंगे। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि उस 4 पहर की पूजा का फल क्या होता है, और जो लोग मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं उसका क्या विधान है कि वो घर बैठे पूजा कर सकें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शिवरात्रि के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिवरात्रि पर्व का एक पहर भी, एक पल भी अगर पूजन किया है तो बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो 4 प्रहर की रात्रि में पूजन करते हैं। कथा बहुत सारे लोगों को पता भी है इसके बारे में कि कौन सी कथा है। पुराणों में अनेक तरह की कई कथाएं हैं जो भगवान शिव के, क्योंकि शिव कहते हैं औढ़र दानी है और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो 4 प्रहर को जो पूजन कर ले वो यश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो 4 प्रहर की पूजन करते हैं तो मंदिर में जाकर के पूजन करें, किसी विद्वान ब्राह्मण को, विद्वान पंडित के द्वारा पूजन कर ले तो अति उत्तम है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पूजन करा लें। अगर ये भी संभव नहीं है तो ये कुंडली टीवी का ये लाइव देखें और इसको देख करके आप इसी विधि से अपने घर पर ही पूजन कर सकते हैं। और अगर पूजन करने की सामर्थ्यता नहीं है तो केवल ये पूजा देखने से ही आपको शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी पूजन जिसे शास्त्रोक्त विधि से, शुद्ध वैदिक रीति से ये पूजन का मैं आपको विधि बताऊंगा, जो पूरी समस्त दुनिया के समस्त मनुष्य इसका लाभ ले सकते हैं। जी, जैसे पंडित दिनेश शास्त्री जी ने बताया कि अगर आप पूजा मंदिर में जाकर नहीं कर पाते हैं या फिर आप किसी कारणवश पूजा घर से बाहर जाकर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी ये पूरी वीडियो देखकर उस 4 पहर की पूजा का घर पर ही पूजन करके पूरा फल और लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, पूरे जैसे पंडित जी ने हमें बताया कि पूरे शास्त्रों के विधि विधान की तरह से जैसे पूजा की जाती है, वो पूरी पूजन विधि आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो पंडित जी, शुरुआत करते हैं हम पूजन विधि की। जी आइए, तो हमने सबसे पहले यह सामान, जो पूजन की सामग्री है वो एकत्रित कर लेना है। पूजन की सामग्री की लिस्ट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, मैं वैसे जवानी तौर पर बोल देता हूँ, जैसे कि रोली है, मौली है, फूल है, चावल है, धूप है, घी है, कुछ प्रसाद है, पान है, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, नारियल, आम के पत्ते, हल्दी, शतावरी, जनेऊ, दूध, दही, शक्कर, शहद और ये सब चीजें सामग्री पूजन की, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा आदि सभी एकत्रित करके फिर इसी तरह से शिवालय में बैठ जाएं कि अपने घर में ही बैठ जाएं। जिनके पास शिवालय जो नहीं जा सकते, जो घर में पूजन करना चाहते हैं, वो पारद शिवलिंग ले आले या कि जो नॉर्मल भी शिवलिंग मिलता है वहां पर ले आले घर पे अपने, और उसके अनुसार, विधि के अनुसार थाली वगैरह में चौकी पे सजा करके भी पूजन कर सकते हैं। गणेश, लक्ष्मी, ओमकार, नवग्रह आदि बना करके कलश की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे केवल जो मैं प्रतिष्ठा का मंत्र बताऊं उस तरह से वो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव का पूजन। हरि ओम, बोले श्री गणपति गणेश जी भगवान की जय। श्री मृत्युंजय महादेव भगवान की जय। श्री आदिशक्ति महामाया दुर्गा मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा पात्र रख लें और अपने सामने इस तरह से हमारी सारी सामग्री रख लें और एक लोटे में, गड़बी में ऐसे पानी भर के रख लें और उसमें थोड़ा सा फूल डालें। वैसे तो संभव हो तो अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो केवल ऐसे ही रख लें। एक फूल डाल देंगे, थोड़ा सा 2 दाने ऐसे चावल के डाल देंगे और उस गड़बी में ही ऐसे 4 जगह है आपने थोड़ा सा तिलक लगा देंगे।
बीच में खोल देंगे ऐसे, और फिर उसको ऐसे हाथ में लेकर के माँ गंगा का आवाहन करें, गंगा मैया का ध्यान करें। इसको अर्घ पात्र बोलते हैं। अर्घ पात्र की तैयारी कर लें। हरि ओम गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्येते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुरुः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः। सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं श्रीहरिं पापनाशाय गोविंदो शुभदायका। गंगा मैया की जय। जैसे यहाँ पे मैं आपसे करवा रहा हूँ जी, जो अपने घर में कर रहे हैं वो स्वयं इस तरह का क्रिया जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहें, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। ऐसे हाथ लें और भगवान शिव का नाम लें, ओम नमः शिवाय बोलकर हाथ धो लीजिए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, ये मंत्र पढ़ते जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनौ हरिः। फिर हमने जल लेना है। ऐसे जो घर में कर रहे हैं वो ऐसे बाएं हाथ से जल पकड़े, ऐसे चम्मच पकड़ लें और अपने हाथ में ऐसे डालकर पिया करेंगे। मैं तो आपसे करवा रहा हूँ। ओम केशवाय नमः केशवो मां पुरान्तु। ओम नारायणाय नमः नारायणो मां पुरान्तु। ओम माधवाय नमः माधवो मां पुरान्तु। फिर से पुनः हाथ धो लेंगे। हस्त प्रक्षालनम यहाँ पे। फिर उसी तरह से जो घर में कर रहे हैं ऐसे दाहिने हाथ में अपने स्वयं जल लेंगे और छिड़काव कर लें, जैसे मैं आपको छिड़क रहा हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुनान्त पुंडरीकाक्षः। अगर पुरुष लोग घर में ऐसी पूजन कर रहे हैं तो वो ये अंगूठा, पहली बात तो चोटी होनी चाहिए, अगर चोटी नहीं है तो ये अंगूठा ऐसे रखें और गायत्री मंत्र 3 बार पढ़ लें तो चोटी बांधने का फल मिल जाएगा। और अगर स्त्रियां कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं तो हाथ जोड़ करके और गायत्री मंत्र का पठन पाठन करें। हरि ओम ब्रह्मवाक्य सहस्त्रेण शिववाक्य शतेन च विष्णोर्नाम सहस्त्रेण शिखगागन्ध्रिं करोम्यहम्। हे चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवे शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्मे। भगवती वेद मातायै नमः ध्यानं समर्पयामि। बीच में और थोड़ी सी बात बता देते हैं जी, कि शास्त्र कहता है स्त्रियां भी करें, क्योंकि ये आपको जानकारी लेगी, समस्त दुनिया को जानकारी देने के लिए बताया गया है। इसलिए हम इतना नियम का नहीं पालन कर रहे हैं। वो शास्त्र कहता है कि चोटी स्त्री हो या पुरुष सबको बांध के रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपने अभी बाल खुले हैं तो लोग ये ना कहें ना, तो मतलब मैं आपको लोगों की जानकारी के लिए कर रहा हूँ। आज शिवरात्रि नहीं है, ये केवल आपके लिए अच्छी जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमने शिखा बंधन किया, फिर हमने ये वाली 2 उंगली लगाइए आप भी और न्यास करेंगे, राइट हैंड की, सज्जे हाथ की, दाहिने हाथ की, हाँ ठीक है। और जहां मैं लगाऊं इस तरह लगाते जाएंगे, भगवान का नाम लेते हैं। ओम वागवागः, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रां श्रोत्रः, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठे, ओम ललाटे, ओम शिरः, ओम शिखायाम, ओम बाहुभ्याम यशोर्बलम हस्तप्रक्षालनम। हमारे यहाँ शुद्धता का विशेष ख्याल रखा गया है, इसलिए बार बार हाथ धोने की हमारे यहाँ प्रक्रिया है। अब हमने ये क्रिया कर ली, फिर हमने बाएं हाथ में जल लेना है अपने, जिसे नेहा जी ने लिया, आपने ये हाथ ले लिया और उन्हीं 2 अंगुलियों से ऐसे अपने ऊपर ऐसे छिड़केंगे और भगवान का नाम लेते हुए। अगर जो मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं आते हैं आपको, तो भगवान का नाम ले करके ऐसे ओम नमः शिवाय छिड़कते जाएंगे। मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ, इसको सुन करके भी आप कैसे करते जाएंगे। ओम ओम पुनान्तो, ओम भो पुनान्तो, ओम भुवः पुनान्तो, ओम स्वः पुनान्तो, ओम तपः पुनान्तो, ओम जनः पुनान्तो, इसे ढक ले। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वांगमे पुनान्तु मां। फिर घर में जो पूजन कर रहे हैं ऐसे चंदन से, रोली से, सिंदूर से, हल्दी से कहीं भी सामने जो है ना ट्रायंगल बना, त्रिकोणा बना देंगे। जैसे नेहा जी के सामने हमने बनाया, देखिए हमने ऐसे बना दिया, ये ट्रायंगल बनाया हमने ऊपर की तरफ जो है ना, ये देखिए ट्रायंगल का जो ऊपर है त्रिकोणा ऐसे ऊपर रहे और उसी के ऊपर हमने धरती मैया का पूजन करने हैं। तो सबसे पहले विनियोग करेंगे। विनियोग का मतलब
पता होता है। ओम पृथ्वीत मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। वहीं पर छोड़ देंगे और फिर धरती मैया को, पृथ्वी माँ को थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे पुष्प के साथ में। आपने पृथिव्यै नमः जले स्नानं समर्पयामि वाद्योः वाद्यं हस्तियोः अर्घ्यं मुखे आत्मनं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि इदं वस्त्रं समर्पयामि। थोड़ा सा तिलक लगा देंगे उसी तरह से। गंधद्वारां दुराधर्षां नितपुष्टां करेशुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवेश्रीं। हल्दी लगा देंगे। हरिद्रां समर्पयामि, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षताक्षः सुरश्रेष्ठः कुंकुमाक्तौ शोभितः सुपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएंगे वहीं पर धरती माँ को, और ऐसे दोनों हाथ क्रॉस करके और फिर वहीं धरती माँ को पृथ्वी पे लगाएंगे और धरती माँ से, पृथ्वी माँ से बंधन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरजयासनम्। आधार शक्त्यै नमः वसुंधरायै नमः पूजा भूम्यै नमः कमलासनायै नमः विमलासनायै नमः विष्णुपत्न्यायै नमो नमः। इसके बाद हमने ज्योत बना के रखी है, क्योंकि ज्योत कर्म की साक्षी है, तो हमने ज्योत के भी पूजन करने हैं, ये गवाह हैं हमारे पूजन के। तो यहीं पर आप कोई अक्षत पुंज आप लिए घर में रखेंगे, ठीक है, रख दीजिए आप जिससे रखिए आप। और ये ज्योत उसी अक्षत पुंज के ऊपर ये ज्योत स्थापित करेंगे और आप ज्योत जगाएंगे भगवती माँ का नाम लेते हुए। सभी लोग घर पर भी ऐसा कर सकते करें। ओम हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरस्वाहा सूर्यज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। मां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमतुग्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रज्वालाः नमोस्तुते। भगवती महादिव्यै नमो नमः। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्योत का पूजन कर देंगे पुष्प के साथ में, से चारों तरफ से स्नान करा देंगे ज्योत के चारों ओर। भगवती महादेव्यै नमो नमः। ठीक है, स्नान के बाद हमने थोड़ा सा वस्त्र चढ़ाना, उनको मौली चढ़ाना है, ज्योत की चारों तरफ ऐसे आपने पहना देना है। ओम इदं वस्त्रं समर्पयामि, तिलक लगाएंगे। त्वाम गंधर्वा, 4 जगह है उसी ज्योत के कटोरी में, 4 जगह। त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम त्वामौघधिः। ठीक है, इसी तरह से हरिद्रा भी लगा देंगे 4 जगह उसी तरह से। गंधक्षतानि समर्पयामि, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे, चावल चढ़ाएंगे। अक्षताख्याः सुरश्रेष्ठो कुंकुमाक्तः सुशोभिताः अक्षताख्याः सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्तः शोभितः मया निवेदितां भक्तिं गृहाण परमेश्वराः। पुष्प चढ़ा देंगे वहीं पर और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देंगे। ये कर्म की साक्षी है। भो दीपदेव स्वरूपस्त्वं कर्म साक्षी यविघ्नकृतं यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ज्योतिः स्वरूपाय ज्वाला मालिन्ये भगवत्यै नमः। हे माये मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता जी त्वाडी सदा ही जय। जयकारा दुर्गतिनाशिनी दुख निवारणी दुर्गा महारानी दा बोल साचे दरबार की जय। बाबा भैरव को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं, हमारे यज्ञ को पूरी तरह से सफल बनाए, ऐसी बाबा भैरव के चरणों में वंदन करते हैं। ओम तीक्ष्णदंत महाकाय कलपांत धनोभम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्षिं भैरवाय नमः। रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो भगवान ध्रुव को प्रार्थना करें, और दिन में कर रहे हैं तो भगवान सूर्य को प्रार्थना करें, ऐसी परंपरा है, ऐसा नियम है। ओम एक चक्र रथो यस्य दिव्य कनकभूषितः समे भवतु सुप्रेतः पद्महस्तद्दिवाकरः आदित्याय नमः भास्कराय नमः श्री सूर्य नारायणाय नमः। ऐसे शंख और घंटी आपके पास में संभव हो तो रख लें, नहीं है तो कोई मतलब वहम वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो पूजन कर ले, हमारे पास में है तो हम पूजन करते हैं। थोड़ा सा जल से स्नान कराएंगे, शंख में भी और घंटी में भी। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जल्दी पढ़ रहा हूँ मंत्र, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इस करके तो थोड़ा सा इन्हीं शंख में और घंटी में थोड़ा सा तिलक लगा देंगे। पंचोपरार्थ पूजा करेंगे, ज़्यादा नहीं, किंचित अक्षत चढ़ा देंगे। इसे अक्षताम समर्पयामि, थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ा देंगे शंख में और घंटी में भी। सुपुष्पाणि समर्पयामि, ठीक है। और बस थोड़ा सा घंटी लेके बजा दीजिए आप। आगमनार्थां देवानां निगमनार्थां राक्षसां घंटानादां प्रभुर्वेद पश्चात् घंटां प्रभूजयेतः। शंख में बजा देता हूँ थोड़ा सा।
शंख बजाने के बाद फिर उसको धो करके स्थापित करें, बिना धोए हुए स्थापित ना करें। हमने कर दिया ये। और हमने जैसे पवित्री पहनना होता है, हाथ में पवित्री भी पहनना होता है जो कुशा की बनी होती है। अगर कुशा की पवित्री आपके पास में नहीं है तो सोने की अंगूठी या चांदी की कोई अंगूठी इस तरह से आप पहन ले, धारण कर ले, तो भी पवित्री का ही काम करती है। अगर वो भी नहीं है तो जैसे हमने ये एक बनाया, मोली लिया हमने इसको, और हमने इसी को ऐसे बट करके और भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे हमने बट दिया इसको, और ये हमने इसको पवित्र बना दिया। और हम जिसे अभी आपको पहना रहे हैं, क्योंकि सभी जगह सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है ना। मान लीजिए कोई कनाडा में इसको देख रहा है, कोई अमेरिका में देख रहा है, तो वो क्या करे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने आपको लिए हल बता दिया। तो हमने इसको आपकी अंगूठी में पहना देना है, आप खुद ही पहन ले इसको। ये लीजिए, लीजिए दाहिने हाथ के इस वाली उंगली चीची दे नाल वाली में, हाँ ऐसे पहन ले इसको। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्य वसवुदुर्वः प्रसवोत् पुनां छिद्धेन पवित्रेण सूर्यस्त्रस्मभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूतस्तकामः पुने तक्षकेयम्। इसके बाद आप स्वयं तिलक लगाएंगे माथे पे अपने, लगाए। आदित्याः वसवो रुद्राः विश्वे देवाः पितृकाः तिलकं मे प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। वैसे तो शिव पूजन में भस्म का विशेष महत्व है और भस्म का लगाना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा भस्म भी आपको लगा ही देते हैं, हमारे पास में है। जिनके पास में नहीं है वो वहम ना करे और बस जैसा भी हो कर ले, ठीक है। क्यों, ये जानकारी देने के लिए है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, बस सिंपल सा आपको थोड़ा सा लगाते हैं। ऐसे भस्म लगाएंगे भगवान का ध्यान करते हुए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बीच में हमने लाल सिंदूर बिंदी ऐसे लगा देना है, जिससे कि भगवान का ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड जैसा भी जिसके पास सुलभ हो ऐसा आपने लगा लेना है। फिर हमने दिग्रक्षण करना है। बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में ये सरसों रखने हैं, पीली सरसों है। अगर पीली सरसों आपके पास उपलब्ध नहीं है तो चावल भी रख सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे ढक ले। भगवान से प्रार्थना करें, अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूम संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन सन्तु शिवज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सरतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म शांति कर्म शुभ कर्मादि समारभेत। अब थोड़ा थोड़ा फेंकते जाएंगे जिधर मैं उंगली उठाऊं आपको। तो पूर्वे, सबसे पहले पूर्वे रक्षन्तु गोविंद अग्नेयां गरुणध्वजा याम याम रक्षन्तु बाराहो नरसिंहस्तु नैर्तिते पश्चिमे केशवो रक्षेद वायव्यां मधुसूदनः उत्तरे श्रीधरो रक्षेद ईशाने तु गदाधरः ऊर्ध्वं रक्षन्तु गोविंद अधस्तात् त्रिविक्रमाः। थोड़ा सा नीचे रख देंगे और फिर दाहिने हाथ में ले ऐसे घुमाए सिर के ऊपर से। एवं 10 दिशोजां रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। क्लॉक वाइज घुमाए, एंटी क्लॉक नहीं, ठीक है। और इसको पीछे तरफ फेंक देंगे ऐसे। अब लेफ्ट वाला बायां पैर 3 बार जमीन पे इस तरह से कर देंगे। इतनी क्रिया करने के बाद हम पूजन के अधिकारी होते हैं। और आइए अब हम भगवान शिव के पूजन के लिए तत्पर होते हैं। शास्त्र के अनुसार जो इतनी क्रिया नहीं करते हैं वो पूरी तरह से पूजन के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए हमने आपको सारी ये क्रिया बताई है, क्योंकि लोग घर में रहेंगे और बड़े आराम से अपना कर सके, जिससे उनको पूर्ण फल प्राप्त हो। भगवान शिव जगत के पिता है। शिवम ददाति कल्याण, जो सारे संसार का, सारे विश्व का कल्याण करते हैं, उनको शिव कहते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्रिया की। अब इसके बाद हम अपने गुरु महाराज का वंदन करेंगे। तो गुरु कौन है? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु। ये पूरा ब्रह्मांड ही इन 3 चीजों से बना हुआ है। तो हम उन्हीं का वंदन करते हैं। गुरु महाराज में जो लौकिक गुरु बनाए हैं उनको भी वंदन करने याद करें, उनके चरणों में वंदन करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और बहुत सारे मंत्र हैं, मैं एक एक बोल रहा हूँ केवल। तो अब इसके बाद हमने भगवान गणेश जी का वंदन करना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करें। जो पूजन करता है ये मंत्र सुनते रहें और मन ही मन ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः का पाठ करते रहें, या कि ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। स्त्रियां हैं तो ओम शिवाय नमः का पाठ करें, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का पाठ करें। इसके पीछे भी रहस्य है, तो इस तरह से आप जरूर करें। तो आइए हमसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं।
छोटा सा स्वस्ति वाचन करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवग्मुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो यन्ति देवायित्रा नचक्राज्जरसन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधया ऋरिघदायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चो जना आदितिर्जातम् आदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरधे ओम जदोज्जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रां तन्नया शुभा इमा रुद्राय तवसे कवर्धिने क्षयद्वीराय प्रभरा महेमतिः यथा सामसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननान्तुरम् एतान्ति देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव ओम मनो ज्योतिरजुघेता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवाः सेहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आह मजानि गर्भधवा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन ससत्यश्वकः सुभद्रिकां तां वीरवासिनीं महा। अब वो फूल चावल जो आपने रखा है बाएं हाथ में रख ले उसको लेफ्ट में और उसको तोड़ लें और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चढ़ाते जाएंगे। जो लोग घर में पूजन कर रहे हैं वो स्वास्तिक बनाया हो वहां पर चढ़ाए और केवल शिवलिंग रखा है क्योंकि शिवलिंग में कलश में और स्वास्तिक में पूजन कर देने से समस्त देवताओं का पूजन उसमें किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ये उंगली नहीं लगाएंगे आप, बस ये वाले थोड़ा थोड़ा करके दो दो दाने चढ़ाएंगे। ओम नमः बोलते जाना। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शजी पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। एतत् कर्मधान देवताय भगवानी शंकर श्री सांसदा महामृत्युंजयाय नमः। पुनः हाथ में पुष्प अक्षत लेंगे और भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करेंगे। ओम गंगणपतये नमः का पाठ करते हुए हरि ओम सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो च विघ्नासो विनायकः धूम्रके दुर्गुणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तत्र न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरागणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्
ईशा हृदयस्थो भगवान् मंगलाय स्तनौ हरिः तदैव लगनं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतेस्ते ग्रीव स्मरामि लाभास्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ईशा विन्ध्यवरस्यां हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यद्रवार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर्विजयोर्होत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिभाषते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं त्रजायते पुरुषं तमजमृत्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषु आरम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिसन्तुरसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेश्वं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धे सिद्धबुद्धि सहिताय रिद्धि सिद्धि सहिताय लक्ष्मी सरस्वती सहिताय मंगलमूर्ति श्रीमन महागणाधिपतये नमः ध्यानं समर्पयामि। बोले गणपति गणेश जी भगवान की जय। हाथ में इसी तरह से एक फूल चावल जल ले और इसी तरह से रख ले। हमारे पास में तो एक अर्घा है इसलिए मैंने आपको हाथ में लगा दिया। एक हाथ में रखें और उसको ऐसे पकड़ लें, राइट हैंड में रखें और लेफ्ट से इसको सब करें, ठीक है। और भगवान के चरण में तो संकल्प में क्या क्या होना चाहिए? जल, चावल, फूल, दुर्वा, सुपारी और सिक्का, ये सारी चीजें होना चाहिए। और आप जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस जगह रहते हैं, जहां मैं अमुक शब्द बोलूंगा वहां पर वो भक्त लोग अपना उस जगह का नाम लगा लेंगे। जिससे मैं तो सबसे पहले क्या बोलना है? 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हरि ओम तत्सत 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 ओम विष्णु 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 नमः पुराण पुरुषोत्तमस्यात् ब्राह्मणो नित्यप्रहराढे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतम मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। मैं भारत के बोल रहा हूँ इसलिए हमने जम्बूद्वीप और भारतवर्ष बोला है। जो बाहर रहते हैं अपने अपने जगह में। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते श्री महाविष्णु प्रजापति बोधावतारे व्यास नद्या व्यास सतलुज नद्या मध्यांतर्गते 2079 नरनाम संवत्सर जालंधर मंडलांतर्गत व्याहन नद्या क्षेत्रे पंजाब प्रादेशे जालंधर मंडलांतर्गते हिमाचल कालोनी मध्ये भगवान श्री सत्यनारायण मंदिर मध्ये देवालय शिव सम्मुखे शिव समीपे 2079 नरनाम संवत्सरे उत्तरायणे आद्यमक मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ आद्यमक वासनुतायाः आद्यः बुधवार वासनुतायां मकर राशि स्थित भगवान भास्करः मीन राशि स्थितेषु देवगुरु बृहस्पति शेषेषु सर्वेषु ग्रहेषु यथार्थ राशि स्थान स्थितेषु सत्स्वयं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतो गोत्रोत्पन्नो। हम फिर अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। इससे आपका गोत्र क्या है? अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम सहजपाल गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम यजमानस्य, अपना नाम बोलेंगे नेहा नामनी यजमानस्य। फिर इस तरह से बोलते जाएंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः मम सपरिवारस्य कल्याणार्थे सपरिवारस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गोचरे दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा खष्ट अष्टम द्वादश नाम राशि बोलो बस के बोलो अपने जो नाम राशि जन्म राशि स्थित क्रूर ग्रह अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थम सर्वदोष निवारणार्थ लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम एकादश स्थान स्थित सर्वे ग्रह अनुकूलता प्राप्ति कामः आयुर आरोग्य धन सुख विद्या बुद्धि उच्च शिक्षा उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति कामः उत्तरोत्तर कार्य व्यापार वृद्धि कामः धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा सकल मनोअभिलषित कार्य
कार्य सिद्ध्यर्थे सिद्ध्यर्थे आद्य शुभ दिवसे शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते शिवरात्र्यां महापर्व दिवसे प्रथम पहर पूजनम अभिषेक अहम करिष्ये। ओम यज्ञाग्रदो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्ति तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु शिवसंकल्पमस्तु शिवसंकल्पमस्तु। शंकर भगवान की जय। ये संकल्प था, संकल्प से सिद्धि होती है। चारों प्रहर की पूजन है जो है ना इसी विधि से करें। और अगर इतना बहुत बड़ा लगता हो तो जो मैं अभिषेक करूंगा बाद में वो काफी पूरी रुद्र का अभिषेक है, उतना ना करके केवल छोटा सा 15वें अध्याय का श्लोक का केवल अभिषेक कर लेंगे तो भी 15-16 मंत्र जो है उन्हीं के द्वारा भी अभिषेक किया जा सकता है। मैं आपको पूरी विधि पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ क्योंकि घर में लोग रात में खुश रहते होंगे। जो श्रद्धावान लोग हैं वो बड़े श्रद्धा से करेंगे, मुझे विश्वास है। तो आइए भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे क्योंकि अभिषेक करने से पहले सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करने हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का वंदन करते हैं। ओम हे रंबा महेशपुत्रा समस्त विघ्नौ विनाशक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम गृहाण पूजम भगवन् नमस्ते मंगलमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा देंगे। मैं शिवालय में हूँ, मुझे जरूरत नहीं है प्रतिष्ठा करने की और आह्वान करने की क्योंकि मंदिर में स्वयं प्रतिष्ठित होते भगवान, पर मैं सभी भक्तों को बताने के लिए। अब इसके बाद हमने माँ गौरा को वंदन करते हैं। एक बार हमने गणेश जी किया, अब माँ गौरा का वंदन करते हैं। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससतश्वकाः सुभद्रिकामकाम्बे रवास्निं भवती गौर्यै नमः आवाह्यं स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पे पुनः चढ़ा देंगे। पुनः हमने जो लोग घर में थाली में बनाए होंगे वो जहाँ जहाँ बना होगा वहाँ चढ़ाएं। हम जो केवल शिवालय में कर रहे हैं, केवल शिवलिंग में कर रहे हैं, सब कुछ आवाहन कर रहे हैं, उनको वहीं पर ऐसे चढ़ाते जाना है। अब इसके बाद हम भगवान पंच ओमकार का वंदन करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षितं चैव भगवान् पंच ओमकाराधिपतये नमः। ध्यानं समराव्यामि आवाह्य स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पे चढ़ा देंगे। पुनः लेंगे अपने कुल देवताओं आदि का वंदन कर लेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाहा मातरो लोकमातरः दृष्टपुष्टा तुषिरात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकायतः वृद्धो भुजे षोडशाः कुलदेवताः षोडशमातृकेभ्यो नमः आवाह्य स्थापयामि पूजयामि। सप्तमातृका महालक्ष्मी का वंदन करेंगे। ओम श्रीश्च लक्ष्मी धृतमेधाः स्वाहा प्राज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रभुजन्ते सप्तैते घृतमातरः श्री सहित सप्तमातृकेभ्यो नमः आवाह्य स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पे चढ़ा देंगे। पुनः माँ योगिनी का वंदन करेंगे। आवाहयामि हम देवीं योगिनीं परमेश्वरीं योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यानं समन्विता दिव्य कुंडल संकाश दिव्य ज्वाला त्रिलोचनी मूर्ति मति मूर्ति च उग्रा चैवोग्र रूपिणी भगवती महायोगिन्यै नमः। इसी तरह से भगवान नवग्रहों का वंदन कर लेंगे। वैसे तो अलग अलग मंत्र भी कर सकते हैं लेकिन साधारण से एक मंत्र है। ओम सूर्यः शौरमथेन्द्र पदवीं सर्वमंगलम मंगलः सतबुद्धि चिबुधो गुरुजुगुरतां शुक्रः सुखं शमशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योरतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवते सर्वेऽनुकूलग्रहाः नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। जिस जगह बैठे हैं उस वास्तु का वंदन कर लेंगे। ओम वास्तुस्मते प्रजानी स्मान् स्वभीसो नामी वो भवानः यद्वे महे प्रतन्नो जुगुष्यं नो भवुद्विदेशं चतुष्पदे भगवान वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः आवाह्य स्थापयामि पूजयामि। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबक मृत्युंजय का ध्यान कर लेंगे। ओम ब्रह्म जगदानं प्रथमं पुरस्ताद् ऋषिमतः सूर्यो वेनयावः सावधन्यायुपमयस्तविष्टः सुतस्योरुं सतशिवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधारि दधेपदं समूढं स्पाग्मुंसुरिः। ओम नमस्ते रुद्रमनेवतोदखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। ध्यानं समर्पयामि। चढ़ा देंगे। अब फिर इसके बाद हमने कलश का भी पूजन करना है। तो आपने उस कलश के जो लोग घर में कर रहे हैं उनको नीचे अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल बनाने का विधान YouTube के माध्यम से भी देखा जा सकता है, नहीं तो अगर मेरे हाथ में दे सकते हैं तो मैं आपको हाथ में बना के दिखा दूं। सिंपल सा है। देखिए हमने एक ऐसी लाइन खींची, ये ऐसी हम लाइन खींची, दूसरा हमने एक ऐसी खींची, ये लाइन कर दी हमने, फिर तीसरा हमने इसी के बीच में से एक ऐसी कर दी हमने, और चौथी हमने फिर इसको ऐसी कर दी ये, और हमने फिर इसको ये देखो ऐसे करके इसको ऐसे करके हमने इसको मिला दिया दोनों को ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे करके हमने ऐसे मिला दिया। ये मैं भक्तों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ अपने हाथ के ऊपर। और फिर इसके बाद हमने ऐसे ऐसे मतलब सभी को ऐसा थाली में या चौकी पे जो भी आपने बनाया होगा उसमें कर लें। ये हमने किया ऐसे, और ऐसे हमने अष्टदल कमल बना दिया।
ये और ऐसे, ये हमारा पूरा अष्टदल कमल हमारा बन गया। तो जमीन पे पृथ्वी जहाँ पर कलश रखना है वहाँ पर इस तरह का ये चित्र बना देना चाहिए और उसके बाद उसी कलश के ऊपर वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे पृथ्वी को हाथ लगाए, कलश बना करके फिर नीचे पृथ्वी पे हाथ लगाएंगे। ओम पृथ्वी मंत्र से हरि ओम, ओम हरि ओम पृथ्व्यै नमः, ऐसे कर देंगे हाथ लगा के। फिर थोड़ा सा धान चावल आदि गेहूं वगैरह कुछ भी कनक वगैरह वहाँ चढ़ा देंगे। धान्य में देवानायत्वा प्राणायत्वा, इस तरह से चावल रख देंगे, चावल या रख देंगे। फिर कलश उठा करके उसी धान्य के ऊपर हमने रख देना है। ऐसे आदि कलशम मह्यम तापुरुजानि वर्धय पै सुदरे पुरमा विस्ताद्रये। अब नारियल उठाएंगे उसमें हम, अब थोड़ा सा नीचे रख दें नारियल, ठीक है, उसमें साइड में रख दें नारियल, नीचे साइड में रख दें। अब थोड़ा सा जल डालेंगे हम, नहीं कोई बात नहीं, बाद में हम संभाल लेंगे। ऐसे ऐसे डालेंगे। ओम वरुणस्योतम भरमसे वरुणस्य समसरनीथे वरुणस्रित सदनसे वरुणस्रित सदनसे वरुणस्रित सनमासीदः। एक सुपारी डाल देंगे हम कलश के अंदर, थोड़ा सा फूल डाल देंगे उसके अंदर, चावल डाल देंगे, सिंदूर भी बीच में घोल देंगे हमने, इससे थोड़ी सी हल्दी घोल देंगे, एक सिक्का डाल देंगे जो शायद मेरे पास भी संभवतः है नहीं मेरे पास में, तो सिक्का भी डालना चाहिए। और फिर उसके बाद एक मोली बांध देंगे हम उस कलश के ऊपर, ऐसे कलश के जो रखा हुआ है, मिट्टी का कलश हो या कि ऐसे पात्र हो कोई भी, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमने मौली बांधी थोड़ी सी, उसके बाद हमने पत्ते रखने हैं, पत्ते रखिए आप। अब उसके ऊपर आपने नारियल रख देना है, नारियल में इस तरह से मौली बांध लेना है और फिर आपने नारियल रख देना है, बस ठीक है। अश्वत्थेवो निखितरं पर्णेवो स्तुतः गोभाजिला सत्वं पूर्वगम। इसमें दुर्वा सप्तमृत्तिका गंगा जल आदि बहुत कुछ डाल सकते हैं, जिनके पास में संभव मिल जाए तो डाल दें, नहीं तो इतना रखें। फिर नारियल रखते वक्त ये मंत्र पढ़ते हैं, श्री श्री लक्ष्मी च पत्न्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम सुनिव्यातम मयि खाणम मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण। फिर थोड़ा सा अक्षत डालेंगे उसी कलश के ऊपर और प्रतिष्ठा कर देंगे। मनोज्योतिर्युक्तां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ विश्वदेवाः सहिमादिन्ताम् ओम प्रातिष्ठः। जो लोग घर में केवल शिवलिंग ले आकर आ रहे हैं और सभी देवताओं का आवाहन किया है, वहां पर भी इस तरह से चावल छोड़ें और इसी मंत्र को पढ़ दें। अस्येह प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्येह प्राणाक्षरं च अस्येह देवत्वमर्चाये मामहेत जगश्चनाः प्राणप्रतिष्ठां समर्पयामि। अब जल से स्नान कराएंगे सभी देवताओं का, अलग अलग स्थापना किया है तो अलग अलग स्नान कराएं, एक ही जगह पे किया है तो ऐसे कराएंगे। शिवाय नमः। वाद्योः वाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आत्मनिं सर्वांग स्नानं समर्पयामि। थोड़ा सा कलश में यूज कर देंगे इसी तरह से, बस ठीक है। और थोड़ा सा दूध चढ़ाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा दूध चढ़ाएंगे। ओम पयः पृथिव्याम पययो गधेषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयशुदेह प्रतिशः सन्तु मह्यम्। बस ठीक है, ये हमने बाकी देवताओं का किया है। थोड़ा सा पंचामृत चढ़ा देंगे, अगर दूध नहीं है पंचामृत बनाए होते हैं, एक चम्मच से पंचामृत जो सभी देवताओं का आवाहन किया वहां पर पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा जल चढ़ा देना, फिर से शुद्ध जल आपके पास पात्र में होगा, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, बिल्कुल ठीक है। ये सभी देवताओं का पूजन है। अभी हमने शिवालय की पूजन शुरू नहीं की, प्रारंभ नहीं किया है, तो हमने इसके बाद क्या करना है, वस्त्र चढ़ाना है भगवान जो जिनको आवाहन किया है, ऐसे वस्त्र चढ़ा देंगे। युवा शुभासाः परिवीते आगत सौस्त्रियानि भवति जायमानाः तन्धिरासु गमन्यामि स्वाध्यो मनसा देवेन्दः तं वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे, जो देवताओं को हमने आवाहन किया है उनको सभी को। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसजं पुरस्तात् आयुस्तमग्रं प्रतिमंजु शुभ्रं यज्ञोपवीतान् परमस्तेजः। थोड़ा जल से आचमन करा देंगे। यज्ञोपवीतान् दुरात्मन्यं जलम समर्पयामि। 2 वस्त्र, एक पहले मैंने चढ़ाए, अभी एक बाद में चढ़ाएंगे, एक कटि वस्त्र और एक उपवस्त्र, इस तरह से हरि ओम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब तिलक लगाएंगे, जो भी देवताओं का आपने आवाहन किया है सबको माथे पे तिलक लगाएंगे। ओम त्वां गंधर्वाय खलस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामो गधे सोमो राजा विद्वान् किमादमच्युताः गंधारुणीपुरं समर्पयामि। हरिद्राम, हल्दी चढ़ाएंगे। हरिद्राम समर्पयामि। हरिद्राम रजितां देवं सौभाग्यं सुखवर्धनम्।
अक्षत चढ़ाएंगे। इसको अक्षत बोलते हैं। अक्षताख्यः सुरश्रेष्ठः कुंकुमाख्यः सुशोभितः मया निवेदितं भक्तं गृहाणात् परमेश्वरः। फूल चढ़ा देंगे। सुपुष्पादि समर्पयामि भगवान् विष्णवे सां सदाशिवाय सर्वयावहि देवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि, धूपं आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि। धूप जला लेना है थोड़ा सा। वैसे इसको एक साथ में भी शिव का आवाहन करके, शिव गणों का आवाहन करके भी किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे अलग अलग भी किया जा सकता है। तो हम भगवान को धूप दिखाएंगे। ओम धूर्षि धूर्वधूर्वंतम धूर्वतम योष्मानि धूर्वतितम धूर्वयं व्यं धूर्वानाः देवानाः वरितमः। इस तरह से धूप दिखा देंगे भगवान जी को। जो भी आपने आवाहन किया वहीं पर रख देंगे। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धा जो गन्धपुत्तमः आग्रेयाः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामः। दीप भी दिखाएंगे ऐसे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः स्रोत्राद् वायुश्च प्राणसमुखाद् न जायतः। वहीं पर रख देंगे अपने स्थान पर। फिर से थोड़ा सा हाथ धो लेंगे। हस्तवृक्षारणं भक्ष भोजने वेद्य निवेदयामि भगवान् विष्णवे नमः। श्रीशां सदाशिवाय नमः। आवाहित देवी देवतायै नमः। और हमने भगवान शिव को थोड़ा सा भोग लगाने हैं। जो भी सभी देवताएं आए हैं तो ऐसे करके 5 बार में चढ़ा देंगे सभी का। अलग अलग किया है तो सभी पे अलग अलग चढ़ाएं। ओम चतुरस्मलं कृत्वा पुरतो नैवेद्यं विधाय गायत्री मंत्राणि पात्राणि संप्रोक्ष्य धेनु मुद्राम चक्र मुद्राम ग्रास मुद्राम लिंग मुद्राम योन मुद्राम मत्स्य मुद्राम कूर मुद्राम शेतस नैवेद्यं निवेदयामि। जल चढ़ा देंगे। नैवेद्यांतरवाचमयं जलं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि धरती सर्वयावहि देवताभ्यो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ये फल चढ़ा देंगे। ऋतुफलानि समर्पयामि मुखवासाठे ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। पान आदि आपके पास में मिल जाए तो चढ़ा देंगे, नहीं तो सुपारी लौंग इलायची जो भी संभव हो चढ़ा देंगे। फिर साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देंगे। ओम इदम दक्षिणा, हम आपके दक्षिणा के अभाव में अक्षत चढ़ा रहे हैं। अक्षताख्यः सुरस्तेष कुंकुमाख्यः शोभितः मया निवेदितं भक्तं गृहाणात् परमेश्वरः। दक्षिणां समर्पयामि। और प्रदक्षिणा ऐसे भगवान को बैठे बैठे ही जो चौकी में जिस थाली में किया है आपने ऐसे प्रदक्षिणा कर दें। दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। विशेष अर्घ्य होता है वो हम देते हैं भगवान को। ऐसे पात्र में, चम्मच में, हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें चावल डालेंगे, सिंदूर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और साथ में दूर्वा डालेंगे और एक सुपारी डालेंगे और एक आधा सिक्का डाल करके, और जैसे ये नेहा जी कर रहे हैं ऐसे करना है। दोनों हाथ ऐसे अंजलि बनाएंगे। आप अंजलि बनाइए, ठीक है। ऐसे ले लें इसको और भगवान से प्रार्थना करेंगे। परमात्मा आप सारे संसार के रक्षण करते हैं तो हम भी आपकी शरण में हैं। मेरी भी रक्षण करें और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरा जीवन धर्म में हो जाए, भक्ति में हो जाए, ऐसी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। तो रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षकः भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। द्वै मातृकृपा सिन्धु शरणमातृ व्रज प्रभु वरदस्तुं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदः। बोले ओम अनेन सफल अर्घेण श्री सर्वे आवाहित देवता प्रियतां नमः। सिद्धाः मम सर्वे संकल्पित अभिलषित मनोरथा। अब इसको अंदर की तरफ करके डालेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका विशेष अर्घ्य हो गया। चिट्ठी पे लिखा हो जैसे पता, उसी तरह से संकल्प का महत्व है। पता अगर सही होगा तो चिट्ठी सही जगह पहुंच जाएगी। तो अगर जो लोग पहले प्रहर की पूजन कर रहे हैं पहले तीसरे बोले प्रथम पहर, जो दूसरे की वो द्वितीय पहर, जो तीसरे प्रहर की कर रहे हैं वो तृतीय पहर, जो चौथे प्रहर की कर रहे हैं वो चतुर्थ प्रहर, ऐसा संकल्प में अपने बोलेंगे। जो केवल एक बार ही कर रहे हैं वो कह दें कि शिव पूजा हम कर इससे, जिसे लास्ट में बोले कि उसमें प्रहर का बोलने बारी नहीं है, या कि प्रथम पहर बोल दें, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। वैसे तो हम एक साथ में भी कर सकते थे। तो आइए भगवान की गणों का, भगवान के सबसे बहुत सारे गण हैं, उसमें नंदी बाबा हैं, वीरभद्र हैं, स्वामी कार्तिकेय हैं, माँ गौरा हैं, नाग देवता हैं, इस तरह से बहुत सारे गण हैं। तो आइए सबसे पहले हम भगवान वीरभद्र जी का ध्यान करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुवापुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वीरभद्राय नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ये पिछड़ा देंगे, ठीक है। पुनः हमने पुष्प लेना है, अक्षत लेना है और स्वामी कार्तिकेय का ध्यान करना है। ओम यदि क्रंदपथमं जायमानः उद्यनस्तमुद्रादुत्वा पुरेशात्
शीलस्य पक्षा हृदस्य बाहु पुस्तुत्यं मे जातं त्रियवनाः हरि ओम कुमाराय नमः षड्मुखाय नमः कार्तिकेयाय नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जो पहली बार स्थापना कर रहे हैं वो स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बोलेंगे। अब फिर से हम बाबा भगवान नंदी का ध्यान करते हैं। ओम अयं गौः प्रश्निरक्रमे दशन्मातरं च प्रियं च वंशवाः नंदीश्वराय नमः शिवगणाय शिवभक्ताय नमः अवहं स्थापयामि पूजयामि। नचरा देवी अष्टकुल वासुकी नाग देवता का ध्यान करने हैं। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः अष्टकुल वासुकी नाग देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि। फिर हम भगवान शिव का आवाहन करेंगे। ये भगवान शिव कृपा करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकलभोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमरगणैर्भयाकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीसामुसदाशिवाय नमः ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से आवाहन करने के बाद अब हम पुनः स्नान कराएंगे भगवान शिव को। जैसा मैंने कहा एक तंत्र में भी एक साथ में पहले ही किया जा सकता था, तो हमने अब फिर भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय नमः बोलते हुए जो स्त्रियां ओम नमस्ते रुद्रमणे भूतोदके नमः बहुभ्यां उदते नमः श्रीसामसदाशिवाय नमः। ठीक है, अब फिर से हमने थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। ओम पयः पृथिव्याः पययौषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसुतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए दूध चढ़ा दिया हमने। फिर हमने थोड़ा सा फिर से पुनः जल चढ़ाना है। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्य अश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षुरुद्रा पशुकर्णयामः। थोड़ा सा हमने दही चढ़ाना है, पंचामृता से चढ़ाना, दही चढ़ाना पहले। ओम तथिक्रावणोकारिकं विष्णुरस्वस्वाजिनो सुरभिनो मुखाकृतप्रायाय वंशिताय श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। यह जी लेप करें भगवान शिव को दही का। ओम दही स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। फिर बाएं हाथ से ये पात्र पकड़ ले लेफ्ट हैंड से और जल रहे दाहिने से लेप करते रहे, ऐसे चढ़ाएं। दधि स्नानांतर शुद्ध स्नानम समर्पयामि। ठीक है, अब हम भगवान शिव को घी चढ़ाएंगे। थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा हम आपको घी दे रहे हैं और भगवान शिव को घी का लेप करेंगे। लेप करिए सो। ओम घृतं घृतपावानः पिबत बसावानः पिबतांतरिक्ष सविरिष स्वाहा दिशः प्रदिश आदिश विदिश उद्दिशः दिग्भ्यः स्वाहा श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। वितस्नानियं समर्पयामि। फिर से उसी तरह से जल चढ़ा करके और ठीक है, वितस्नानांतरे शुद्ध स्नानं समर्पयामि। फिर हमने शहद चढ़ाना, शहद से भी भगवान को स्नान करा रहे हैं। लीजिए हाथ में ले गया और लेप करेंगे। ठीक है। ओ मधुवातारिताय दे मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्तमतो गसो मधुवदप्पार्थिवगुङ्गजः मधुद्यौरस्तुरः पितः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमात् सूर्यः माधवीर्गावो वन्दुरः। ओम भगवते सामसदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तरे शुद्धस्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानं श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। मधुस्नानान्तरे शुद्धस्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानं इसके बाद हम मधु के बाद हमने शक्कर चढ़ानी है भगवान शिव को, शक्कर से स्नान कराने हैं। शक्कर पता नहीं कहाँ रख दिया लड़के, मुझे लगता है। तो आप लोग शक्कर से स्नान कराएंगे। हमने शक्कर के अभाव में थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देते हैं। शर्करास्नानं समर्पयामि भगवते सामसदाशिवाय नमः। इसे लेप कर दो। शर्कराभाव्यक्षतानि समर्पयामि। फिर से जल चढ़ाएंगे। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। थोड़ा सा हाथ साफ कर ले आप यहीं पर अपना, जिससे कि भी आपको न्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी पूजन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा वस्त्र चढ़ा देंगे भगवान शिव को। एक वस्त्र चढ़ा देंगे ऐसे। युवा शुभासाः परिवेते आगात् सौत्रेयानि भवति जायमानाः कटिवस्त्रं समर्पयामि श्री भगवते सामसदाशिवाय नमः। थोड़ा सा तिलक लगाएंगे इसे, ये तीनों उंगली में लगाएं आप इसे। हाँ ठीक है, ऐसे त्रिपुर लगा दे भगवान शिव को। हरि ओम। कुछ लोगों का मत है कि भगवान शिव को सिंदूर हल्दी आदि नहीं चढ़ाया जाता है, शंख भी नहीं रखा जाता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्रद्धा के साथ भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो हमने
भस्म का भी तिलक लगा दिया, हल्दी चावल सिंदूर लगा दिए। गंधक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम श्री भगवते सदाशिवाय नमः। एक पुष्प ही चढ़ा देंगे वहीं पर। अब पंचोपचार हमने पूजन किया है, ज्यादा बड़ी पूजन नहीं की है। हाथ धो लेंगे आप। अब हमने न्यास करना है, तो अपना सज्जा हाथ राइट वाला हैंड जो है और अपने हृदय पे दिल पे रखेंगे। भगवान शिव मेरे हृदय पे हमेशा निवास करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जगिमेमं तनोतु वरिष्ठं यज्ञं समीपं दधातु विश्वे देवाः सहिमादिन्तं। ओम प्रातिष्ठं हृदयाय नमः। फिर सिर पे ऐसे रखेंगे। ओम अवोध्यग्निः समिधा जनानां प्रदुधेनु व्यापते मुखा समयः वा इव प्रभया मुज्झान प्रभान शीर्षे स्वाहा। फिर इस चोटी पे रखेंगे। ओम मूर्धानां दिवो वरदिं पृथिव्या वैश्वानरपरिवाजातमग्निं विध्वंसाभ्राजमतिथिं जनानां मादानं भाद्रं जनयन्त देव एकहसिकायैव घटः। फिर दोनों हाथ ऐसे करेंगे। ओम मरमाणि ते ब्रह्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजानानुपस्तां उरोर्वर्यो ब्रह्मस्ते कृणोतु जन्तं तां देवावतं कवचाय हुम। फिर ऐसे आंखों पे 3 उंगली, दो आंखों पे और तीसरी यहाँ पर। ओम विश्वतः चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमत्संपत्तिर्हृदयाद्यावाह भूमिर्जनेन्द्र देवेक नेत्रतयाय घटः। फिर हाथ जोड़ेंगे। ओम मानस्तोकतनेमान आयुर्गिमानो गोकुमान स्वेद्रे रेखामानो वीरानुग्रभामिर्भिर्भिमन्दस्य हवामहे। ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। ओम अस्त्राय फट श्री भगवते सदाशिवाय नमः। 3 बार घुमा करके उसे 3 बार ताली बजा देंगे। और फिर हमने थोड़ा सा हाथ धो लेना है, शुद्धिकरण। ये लीजिए इधर हाथ धो लें आप। हाथ हमेशा बगल में धोया करें। अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हमारे पास ये एक पात्र है जिसको हम श्रृंगी बोलते हैं। जिनके पास में ऐसा पात्र ना हो, जो मान लो कोई बाहर वगैरह से देख रहे हैं, तो वैसे भी वो कुछ व्यवस्था करके जिससे पतली धार लगातार भगवान शिव के चरणों में गिरते हैं, सिर पे गिरती रहे, ऐसी प्रार्थना करनी है। उन्हें जी आपने अब ये लेना है, आपने दूध और आपको स्वयं करना पड़ेगा। जो लोग घर में हैं और भी बहुत सारे उनके घर में व्यवस्था है, तो वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो हमने इसमें दूध भर दिया। ये देखिए, रुद्री का धार अगर थोड़ी पतली होगी तो थोड़ा कम दूध में हो जाएगा। रुद्री की धार अगर थोड़ी तेज होगी तो थोड़ा सा ज्यादा दूध लगता है। तो आप यहीं पर रख लेंगे इसको, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा इस साइड में हो जाए। और अब लगातार ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे। और मैं केवल मंत्र पढ़ूंगा। तो आप कैसे करेंगे, हाँ देखिए, एक बार कर दीजिए। ये खाली नहीं होना चाहिए, बस ठीक है। ऐसे रखिए आप। थोड़ा सा आपको हाथ में तकलीफ होगी, दुखेगा, ऐसे बस इतने में रखिएगा। थोड़ा पीछे रखिए, कोई बात नहीं। जल डालिए, उसमें भर दीजिए इसको। इसी तरह से भर देंगे। जब खाली होने लगे तो फिर थोड़ा सा भर देंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिलने लगा। अपने हाथ को इससे हेल्प के लिए दूसरे हाथ में ऐसे रख लेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा दुखे ना। मैं शुरू करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। हरि ओम भूर्भुवस्सुः ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। मैं थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ, करूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हरि ओम भूर्भुवस्सुः ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानां द्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां द्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधामात्मजा गायत्री तिष्ठति जगत्यनुष्टुभं द्यासः प्रियदुष्ण्यः गोपुषूतिः सम्यन्दुताः सहस्तोमाः सहचन्द्रसावृतः सहप्रमार्षिः सतद्याः पूर्वेषां मन्वामृतधीधनवर्वेन्मालभिर्हिः ओम विपदाया त्रिपदाया सत्राभिचन्द्राया सत्सन्दातु जीवितम्यन्त्वा सहतोमः सहचन्द्रसावृतः सहप्रमार्षिः सतद्याः पूर्वेषां मन्वामृतधीधनवर्वेन्मालभिर्हिः वेज्जाग्रतो दूर्मदेति देवं ततु सुप्तस्तः वेदूरमो ज्योतिकां ज्योतिर्गं तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु येन कर्माणि सोमणीग्नो यज्ञ कर्मदविधिधीराय पूर्वैक्वन्दः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु प्रज्ञानमुतचेतो धृतस्य ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासे समानर्त्ये किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यति परिगृहीतमृतेन सर्वमेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु यस्मिन् रजसामि जुग्धुं सस्मिन् प्रतिष्ठात्मा भाविवारः यस्मिन् चितुं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु सुधारधिरस्त्वारि विरमणश्चानि नितेषु विभाजिते प्रतिष्ठं यदिरं विष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कलमसु स्वाहा भूवं भूर्भुवस्वः हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादभूमित्वं सर्वतस्तित्वादितिर्धामुलं पुरुषे वेदं सर्वमिदोमिभानुसामृतमेनादोति एतावानस्मिमादो ज्यायाश पुरुषः पादोऽसि विश्वभूतान्तर्पादस्य अमृतन्दिवितिर्पादो देवपुरुषः पादोऽसि भवतुमहतुभिः ततो विराट जाति विराजोति भूरितजातो अस्त्यरिचपश्चात् भूमतो तस्मात् सर्वतः समृतं प्रदायं पशुमिष्टादिक्रियवाय ज्ञानारण्ये ग्रामे आसीत् तस्मात् जलसौदर्यः स्वामानिग्ने तस्मात् जावे तम यज्ञमरिके प्रवचन पुरुषं जातम कृतये तेन देवाय जनसाध्याय ऋषिस्य दुर्गम्भित दुर्गध्यावे गलवेन
मुखं देवस्यासीत् किं बाहु किं ऊरुपादौ चेत् ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्नः ऊरुतजस्तेभ्यामगुं शूद्रो जातं चन्द्रवामनसो जातः चक्षुः सूर्यो जातः श्रोत्रादो वायुस्तात् मुखादग्न जातं नाभ्यामासीत् अन्तर्गुंशीष्णुते भूस्मवर्तभ्यां भूमिष्ठः गोतं था लोकानकरपन् यद्गुरुगेण अभिका देवाय यज्ञपदवतपसन्तोऽस्यति निजं ग्रीष्मिदं सर्वैः सप्तासे सर्वपरिहति सप्तमध्यगताः देवाय यज्ञन्द्रमानवत्नं दुर्गं वसं जगय निर्मयजन्ते देवास्तान् रामस्मान्यासं देहनागं हिमानस्तिन् पूर्वेशाध्याः सङ्गदेवास्वे समृद्धः पृथिवीर्साचि विस्फुरणः समर्थादेः तस्य तुष्टरूपेण तनवर्तते तुमाचनद्रवेदाहमेतं मूर्खं महान्तमादित परन्तं स पुरस्तादमे विद्युतात्मृतिमितरान्यः पन्थाभिजतेनाय प्रजापतिश्चतुर्भन्द्रजामानो भैदावियाति तस्योनि परिवेशन्ते हीरा तस्मिन् तस्सुर्गुणान् श्रियं देवी वादिपतियो देवानां पुरोहिता पूर्वो देवी भूयातनूर्चा ब्रह्मे इदं ब्राह्मणजनयतो देवाकृतोपनस्मिन् ब्राह्मणविदित सेवा सर्वस्य श्रीश्री लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रिवार्षं संरूपं सुनिवातम्मा इवन्दिकाणां मेघान् सर्वकं मेघानं स्वहुः भूवं भूर्भुवस्व हरि ओं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम कंटिन्यू ओम आशुषान विषभोन भीमकणागण शोभचूर्णिनां संग्रन्थुनमिकैकवीरहतुमुसेना अजितागमेन्द्रसंवरन्दरेणानिमिकेण जिष्णुयुग्वाराजुष्टपणे देस्मा तदिन्देण जयतसहस्रं विदोरर्गवेत्नविष्णासैकस्तै सरचरङ्गविरसे सगुं सृष्टासुद्रोरुकसैन्द्रोगणेन सगुं सृष्टिजित् सोमपापाहुसर्धैव धर्मप्रहिताभिरस्ता विहस्पते वरदीयारथेन हस्तमित्रावमानः पञ्चसेनः प्रमिणो युधजन्यस्माकमेध्यैवितार्थानां बलविद्यास्तविदाप्रवीतसहस्वानवायुसहमानुग्रहवीरोहिस्तुत्वसोजाजत्रमिदस्मात् गोविदा गोत्रविदं गोविदं वज्रवाहं जयन्तमज्म प्रवृन्दमोच इव गुंसजातानि वीरे धुमेन्द्रगुंसखाय अनुसगुं रघुदवम् अभिगोत्राणि सहस्रगाहमानयुध वीरशतमिन्द्रजुस्माकं सेनावति इन्द्रासां नेता बृहस्पति दक्षिणा यज्ञः पूर्व एत सोमदेवसेनानां भेवञ्जितीनां जयन्तीनामर्पयन्तो ब्रह्मेन्द्रस्य विष्णु प्रणुष्टादि आदित्यानमर्तागुं सप्तग्रं महामनसा भुरस्वानां घोको देवानां जेतामुदस्तादु उदवर्तेन खबरनावधान स्वानं मान गानं मनागुंसि पूर्वत्तनवाजिनां वाजिनां विदधानां जेतामिन्द्रघोकास्माकमिन्द्रसमृते सुध्वजे सुस्माकं जयकवस्ताजं तस्माकं वीरा उत्तरे भूं तस्मा उदेवावतावेगुं अमीकां चित्तं प्रलोभन्तिं ध्यानां येन पेपरेहिं अभिप्रेहिनर्धः श्रुकरन्धयामित्रा तदासं तमपृष्टा परापदकर्भे प्रभादुं च गच्छामित्रं प्रवत्मामितं योनिसा एता जयतनरञ्जो सर्वचिदुपुरावसुवाहुनर्जयता सदा सौयस्य नमोत्तापरे समभेदविश्वासप्रमाणतां घोटत्वं सावपतिन्थामि अन्यो अन्यमृजानन् इतबाणः सम्मतनिकुमारविस्तारितन् इन्द्र बृहस्पतिरदिति सर्वचिदविश्वासमृतिमर्माणते परमाचार्यं सुवस्तुराजमृतानमस्ताम् उर्वरवरियो प्रवृत्ते क्रोधो चिन्तं तानु देवादन्तो स्वाहुः भूवं भूर्भुवस्व हरि ओं हरि ओं बिभ्राण बृहत् पिबति सोमं मध्वायुधत्तत्किपदावृतमबाधियोतं मना प्रजापुगोगुर्धभिराजते उदुत्यं जातिवेशं देवं हरिकेतः दिशे विश्वासूर्यमेन भावक्षक्षा पुरन्निन्दं जनानुटोम्बरपश्यदिव्यापधपरिवागतगुं सूरन् आगतगुं रसेरसूर्त्वजा मध्वायुगुं सुमञ्जाते तं प्रतग्धायं मेरचितं देवानां तं प्रतग्धा पूर्वथा विश्वदेवता जेषतादिं परिसतगुं सुरदं प्रतेयेन मृजनन्दो हर्षे दुर्मासुं जयन्तमणिव्यासवर्षे अयं वेन चोदपिष्कर्भायोतिर्जरायुर्जीवाने इमपावकं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रामदिवेद्यहन्ते चित्रं देवानां दुगादिनं चतुर्मित्रसहस्राज्ञायम् आव्राज्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्सुखश्च नैदाभिर्विश्वानरः कविता देवेतु अभिधायुवानो मत्सथानो विश्वजगद्विवित्यमनीषां यत्यदकच्च वृत्तहनुगाः सूर्यसर्वं दिनर्तरवः तरणे विश्वदर्शतो ज्योतिष्सूर्यविश्वभासुवतं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकतो द्वितुम्बार यदे देवता सदा दात्रिवास तुमसे स्मेतर मित्र सर्वस्याभिजके सूर्यरूपं कृतदेवपथ अनन्तमन्न दूतस्य वाय कृष्णमनंत कृष्णमनधर्कस्य मरण महासूरबडादित महासि महते सतो महिमा पनिते महासि परसूरसदा महानसि तदादेव महानसि महादेवानां सूर्यपुरोहितो विभूर ज्योतिर्दाभ्यं श्रान्ति सूर्यं विश्वेद इंद्र धर्तव सूर्यादि जन्मानो सपत्भारविधिं आद्यादेवाउजा सूर्यस्य निर्पुंसाकृतान् विद्यातनो मित्रोपरणो महं तावदिके संद्यूताः कृष्ण रसवर्तमानो निवेशं निमित्तमृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवोजात भुवनस्य स्वभुव भूवं भूर्भुवस्व हरि ओं हरि ओं भूः ओं भूः ओं सोहं नमस्ते रुद्रमन्यवतोऽस्मै बाहुभ्यामुदयति रुद्रपातुं घोरापापकास्मितेन सर्वसन्दर्भेभिङ्गाभिजागसेहि कृंसन्ति भेदस्ते शिवां कृतां कुर्माहि पुंसीः प्रसञ्जता शिवेन पश्चादुगुरिसाक्षावदावशि यथारास्तरमे जगत्सुमनास अद्यभोचते दत्ता प्रथमोदेव विहितः अनीश सर्वाणि मनिषाचिधानधराजिपरासु असविस्ताम्रोद बभृषमङ्गलहे चैन कुङ्गद्रावदो दक्षिणस्रतासो वैकुङ्गहेडेमे सव्योसत्नीलग्रीवरोधः ते नमो वाद्रिसन्नुतिसन्नुतार्यसुनां नमोऽस्तु नीलजीवासहस्राकामिर्गते सत्त्वान् हन्ते विक्रम नमः प्रमुञ्जधर्मस्त्वं भरूतं जां या स्नेहस्ते गवाप्रातः भगवो वै विजयधनुप्रदशुलमाणमाङ्गुजने स्वनिश्चयकवा कृष्णनियाते हेतुर्विधुर्तुमस्ते बहुते धुर्ते अस्मान् विसुतमे पुरुष प्रतिधर्मो हि तस्मात् प्रत्यविसुतात्वो याकुतिस्मारिन्धेतम् अवरधनुसुं सहस्राक्षते सल्यानुभाषो नमो नमस्कार धरातः विष्णुभाभ्यां नमः मानव महान्तम मानवरकं मानुक्षित मानुक्षित मानवदीप्तमो मात्रापि अस्तमुरुत ईगा मानस्तोग मान आयु मानव मानस्तु श्रीगा मानव वीरानुद्रभाव धीरविचमन्त संयुक्तपान मोहिरन वायु श्रीराणि साजते नमो नमो पृथ्वीभ्यो केशव प्रभुनां पदये नमो नमः श्रीरातु के पदे नाम पदये नमो नमः केशाय विष्णु पुष्टानां पदये नमो नमो पुरुषाय व्याधिनां पदये नमो नमो भवस्य जगदां पदये नमो नमो रुद्राय दाजितां पदये नमो नमः सुताय इन्द्रवनां पदये नमो नमो रोहिताय पदये पितॄणां पदये नमो नमो भुवन्ते वायि वस्कदौ कृतवस्पतीनां पदये नमो नमो मन्दिरपालयाकृणां पदये नमो नमो चरघोगाय कृतेपतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय धावते स्वानां पदये नमो नमः रामानां पदये नमो नमः गंगणितो वाचनां पदये नमो नमः चिरे परिजन निरेचे रवे परिचरण्यानां पदये नमो नमो वञ्चिते
नमो वंचिते परिवंचिते स्थायुनां पतये नमो नमो इखं घटित गुहाय नमो निखं घटे इखुजपते दर्शनां पतये नमो नमः श्रीकाय भोजिका भ्रमशनां पतये नमो नमो श्रीमद्धो दत्तच्चरभे वृन्दनामते नमः नमो श्रीखणीरुजलाय मुञ्जनामते नमो नमः गोदभ्यो धनवायभ्यो च वो नमो नमः आत्मवानिभ्यः प्रधानेभ्यो च वो नमो नमः आचितभ्यः शितभ्यः वो नमो विश्रुतभ्यः नमो विश्रुतभ्यो विदितेभ्यः च वो नमो नमः स्वपदभ्यो जागृतभ्यः च वो नमो नमः शयानेभ्यः आसीनेभ्यः च वो नमो नमः स्थिरभ्योधाविधेभ्यः च वो नमो नमः समासभाभ्यः नमः सभापतिभ्यः च वो नमो नमः श्रीभ्यः च वो नमो नमः व्याधिनेभ्यः नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्यः च वो नमो नमः गुणाभ्यः च वो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः च वो नमो नमो राधेभ्यो राधेपतिभ्यः च वो नमो नमः कृष्णेभ्यो कृष्णपतिभ्यः च वो नमो नमः विरूपेभ्यो स्वरूपेभ्यः च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यः च वो नमो नमो रथेभ्यः च वो नमो नमः चित्रेभ्यः च मृगेभ्यः च वो नमो नमो महद्भ्यो वेगेभ्यः च वो नमः नमस्तत्सवरत्कारेभ्यः च वो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यः च वो नमो निषादेभ्यः प्रतिष्ठेभ्यः च वो नमो नमः स्वरिभ्यो मृगेभ्यः च वो नमः नमः शुरभ्यः शुभतेभ्यः च वो नमो वाच रुद्राज मसर्वाज वसुदाज नीलवाज सुगंधाज महकप्रतिने नमः कप्रतिने विष्टिकेजाज सहस्राकाश नमदे च नमो गुरुस्याज श्रीविष्टाज नमो विजुस्तमाय च कुमते च नमो रहस्वाय नमो रहस्वाज वामनाज नमो बृहते च बृहते च नमो वृद्धाज वृद्धे च नमो ग्रयाज प्रथमाज नमो आश्वे नमो आश्वे नमो आश्वे चाजराज नमो शीघ्राज दिव्याज नमो उर्व्याज सूर्य उर्म्याय सावस्वान्याय नमो आदियाय दीप्याय नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमो पूर्वजाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च गल्भाय च गण्याय बुद्धनाय च शुभ्याय नमो शुभ्याय च प्रसर्याय च नमो याम्याय च शिव्याय च श्लोक्याय च वसन्याय च उर्व्याय च कल्याय च नमो बन्याय च मद्रवाय च प्रसर्वाय च मासुजनाय च सुराय च सूराय च भेदने च नमो बिलमने च कपिचने च नमो बरमने च भूतने च मस्तुताय च सुरसेनाय च दुभ्याय च मन्नाय च कृष्णवे नमो देशवे च परमेशाय च निखंगरे च एकुदमते च नमः तीक्षणे कवे चाय दिने च मस्वाय ध्वाय च नमः नमः सुदयाय पथयाय महकाट्याय च नीप्याय च महकूल्याय च सरस्याय च नमो आदियाय च विष्णुताय च महगुप्याय महगुप्याय च वाट्याय च मोविद्रयाय च ताप्याय च मोविद्याय च विद्याय च प्रसयाय च मोवात्याय च रेशम्याय च भूवास्तव्याय च वास्तवाय च मसूमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अर्माय च शंकरे महस्तंगवे च पशुपते च रुद्राय च भीमाय च नमो ग्रीवधाय च गुरुवधाय च मोहन्त्रे च हनीसे च नमो दीक्षे वेशके विष्णुमस्ताराय नमस्तंभवाय च मयोभाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवराय च महापार्याय च अवार्याय च महाप्रतरणाय च उत्तरणाय च दीर्घाय च गुल्याय च मसस्याय च भेदनाय च महतिकात्याय नमस्तिकात्याय च प्रवाह्याय च महतिमुनिशिलाय च षडाय च महकवर्णिनाय च कुलस्याय च वीरण्याय च प्रपदयाय च भज्याय नमो भज्याय च गोष्ठयाय च मथुराय च हृदयाय च हृदयाय च नित्याय च नरक्वाट्याय च वरिष्ठाय च मसुस्क्याय च हरित्याय च महापागुंसयाय च रजस्याय च रूप्याय च रूप्याय च रूप्याय च रूप्याय च प्रणाय च प्रसदाय च नधूर्माणाय च अभिगमते च नमस्ते च प्रति च नमस्कृतभ्यो ईश्वरभ्यो धर्मभ्यो च वो नमो नमो गुरुभ्यो देवानाथ देवो नमो विष्णुभ्यो विष्णुभ्यो नमो हरितमात्रभ्यः द्राप्यन् स्वस्पति दरिद्र नीलोदासां प्रजानां एका पशूनां भैरवारोगमोचन च किंचनाम हिमारुद्राय तपसे वर्धने च द्विरा प्रभराभे पतिता समसुद्धिपते चतुर्थे विष्णु पुष्टं गाप्सिमात्रं याते ऋषिवातमो शिवा विश्वाभिप्रिय शिवा ऋतवेगतया नो मृडजीविसे परिरोद्र हेतुर्वृत्तपर्तो सद्गुरुराद्विदधायो अविस्त्रा भगवद्भ्यस्तरुष्टमेढोस्तुकाय तनयाय मृडमेषु तमशिव तमशिमोना सुमना परवेज्या धमिधाय कृतमसान आतविलाग वृद्धाग विग्रन्थि विरोध नमस्ते अस्तु भगवयाते सहस्रं हेतयो स्मन्मन्ता सहस्राणिताः प्रभावत हेततासाम् ईशान होभा प्रजान् सुखमृधे असंख्यात सहस्राणि तद्भूम्यन्ते एकागुं सहस्रयोजने धर्मार्थमसे अस्मिन् महत्यर्डवेत्रि भावते तगुं सहस्रयोजन परन्ति लग्निवासितघण्टादिव कुमुद्रोद्धितकुमुद्पत्रादे तगुं सहस्रयोजन धर्मति निरग्निवासितघण्टा प्रभातमात्रादे तगुं सहस्रयोजन धर्मलीय विशेषज्ञलिग्रविरोधते तगुं सहस्रयोजन धर्मसे ये भूतानावति विश्वासुप्रते तगुं सहस्रयोजन धर्मादि प्रधानपतिते प्रदायुधते तगुं सहस्रयोजन धर्मसे ये दिशानपतिं शिवात्मनिकं तगुं सहस्रयोजन धर्मान्तरसे ये धन्य विभिन्न पाते विभिन्न जानते तगुं सहस्रयोजन धर्मसे या एतावन्तज पूजकं षष्ठिसोक्त्राविदर्ते तगुं सहस्रयोजने धर्मत्रिय नो सुविद्रे एदिवेखाम्बर्गे विभाग तेभ्यो तत् प्राचीर तत् दक्षिण प्रतीक्षित दसो दीक्षित दसो वाते भो नमो ते नमो ते नमो बलिंद्र ते दुष्टे स्मृति में महा नमो दुर्गे अंतरिके खाम्बादि भते भो तत् प्राचीर तत् दक्षिण प्रतीक्षित दसो दीक्षित दसो ते भो नमो ते नमो बलिंद्र ते दुष्टे स्मृति में महा नमो दुर्गे पृथिव्याम एकामणि भते भो तत् प्राचीर तत् दक्षिण प्रतीक्षित दसो दीक्षित दसो ते भो नमो ते नमो ते दुष्टे स्मृति में एकाम जनित भो स्व ओ भू ओम स्व भू ओम भूर्भुवस्वरि ओम ओम भय गुणसो वर्धे तमन गुरुता प्रयाबंध सजय महे सदे रुद्रभाग स्वसुत्राविगा तम सुखस्वाहे सदे रुद्रभाग आकुष्टे वसु अवरुद्रमहि वयं देवं त्रेम गंधानो बस्य सस करधाना श्री सस करधानो व्यवसाय भेखजम देवेश्वर पुरखाय भेखजम सुखम मेखाय मेखत्रम कजिया में कुछ वर्धन उर्वाय मुंधना में तो मुक्ति मामते दम गंजा में कुछ निपति वेदम उर्वाय मुंधनादि तो मुक्ति मामते तत्ते रुद्र वसंतेन परो मूल विरोधी अवतत धनवा पिनाका वदति द्वाद कुंनादि वित्राय कुंज तक नकसपद लगे विद्य वित्राय कुंज तन्नो वित्राय कुंज जीवो नामासि स्वधिति केतानम नमाय गुण तीन वर्तयाम या कन्या प्रजना राय सुगा सुजा सुबीर्या ओम स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा ओम स्वाहा भूर्भुवः भूर्भुवः नमोगत भीम स्वाहांत शुनिस सा सहवाच विघवा सा सहवा चा दिगुवा तुषवस्वाहा अग्नि कुंडदेनास्मि कुंडयाग्ने पशुपतिं प्रदश्न हृदय
भवम यत्ना सर्वम तस्म्याभ्याम ईशानं मनुना महादेवं तपस्भ्यो न उग्रं देवं विष्णुना वशिष्ठुं सिंहं कोशाभ्याम उग्रं लोहितेन मित्रं सौभ्रेरुद्धं रोगतेन प्रगेन मर्दो बलेन साध्यं प्रभुदा भवस्य कंठं रुद्रस्यान्दा परसभ्यं महादेवस्य यकृत् सर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरितलोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदुभ्यः स्वाहा मगुंसेभ्यः स्वाहा स्नावेभ्यः स्वाहा स्नाभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा मध्यभ्यः स्वाहा हरिभ्यः स्वाहा पायभ्यः स्वाहा स्वाहा प्रयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा व्यासाय स्वाहा उद्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा श्रुते स्वाहा शुचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपसे स्वाहा तपते स्वाहा तपमानाय स्वाहा तपदा स्वाहा कर्माय स्वाहा निष्कृते स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा वीर्याय स्वाहा यमाय स्वाहा तगा स्वाहा मृत्युवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यै स्वाहा विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा देवपतिभ्यः स्वाहा ओम स्वाहा भुवः ओम भूर्भुवः हरि ओम हरि ओम बाजस्मे कृतवस्मे प्रेतस्मे प्रसिद्धस्मे धीतिस्मे कृतस्मे सुरस्मे श्लोकस्मे प्रवचस्मे श्रुतिस्मे ज्योतिस्मे स्वस्मे जिघ्नघ्नताम प्राणस्मे अपारस्मे व्यानस्मे सूक्ष्मे चेतम चमाधीतं च वाक्यस्मे मनस्मे चक्षुस्मे श्रुतं च दक्षस्मे फलं च जिघ्नघ्नताम ओजस्मे सात्मा आत्मा च तनुच सर्व च व्यापरं च अंगार च स्थिर च परिगुंग च शरीराण च आयुष च राज च जिघ्नघ्नताम ज्येष्ठं च आधिपत्यं च अन्योश्च मे भामच च मामच च भच च जमा च मह्यं च परिमा च परिमा च परिमा च दाजिमा च बद्धं च बद्धि च जिघ्नघ्नताम सत्यं च सद्राज च जगत् च धनं च विश्वं च महच च क्रीडा च मोदश्च जातं च मजन स्मार्टं सुक्तं च सुकृतं च मे जिघ्नघ्नताम ऋतं च मे अमृतं च मे अक्षमं च मानामयं च जीवातु श्रीर्भक्तं च माने मित्रं च अभयं च सुखं च मे शयनं च सुखाच च सुत्रं च यज्ञनृतां यन्ताच मे धर्ता च मे क्षेमच मे धृतिच मे विष्णुं च मे महच मे संविच मे ज्ञातं च सूच मे प्रसूच मे सीरं च मे लयच मे घृणतां सं च मे मयच मे प्रियं च मे कामच मे सौमनसच मे भगच मे द्रव्यं च भद्रं च मे श्रेयस मे वसीयस मे सच मे घृणतां ऊर्ज मे सुंदरता च मे पयस मे रसच मे घृतं च मे बुधुच मे संधिच मे सफेदिच मे कृषिच मे कृषिच मे जैतम च मधुविदं च घृणतां रेश मे रायस मे पुष्टं च पुष्टिच मे भूषं च भुजं पूर्णं च पूर्णतरं च कुयमं च लक्षितं च मनं च घृणतां ओम मृतं च मे विद्यं च भूतं च भविष्यं च सुखं च सुपदं च ऋद्धं च ऋच मे सुप्तं च कृत्यं च मतिच मे सुमतिच घृणतां बिहेच मे यवाच मे आसाच मे राज मे दुवाच मे करवाच मे रेंग च बड़वाच मे श्यामगाच मे जीवाच मे गुदुवाच मे सुराच मे घृणतां अस्माच मे मृतगाच मे ग्रेस मे प्रताच मे सिकदाच मे वनस्पतिच मे हिरण्यं च यशस मे यश मे त्याश्यामं च मे रोहंच मे शीसं च चित्रं च घृणतां अग्निच मापच मे पुरुषच मे औकधयच मे कृष्ण पश्चात मे कृष्ण पश्चात मे ग्राम्याच मे पशुहरण्याच वित्तं च वित्तिच भूतं च भूतिच मे घृणतां वसुच मे पतिच मे कर्मच मे सक्तिच मे अर्थच मे यमच मे तच मे गतिच मे घृणतां अग्निच मे मंत्रच मे सुमच मे इंद्रच मे सविताच मे इंद्रच मे सुरतिच मे इंद्रच मे उखाच मे इंद्रच मे भिषुच मे इंद्रच मे घृणतां ऋतच मे इंद्रच मे द्रोणच मे इंद्रच मे धाताच मे इंद्रच मे त्वचाच मे इंद्रच मे अमृतच मे इंद्रच मे विशुच मे देव इंद्रच मे घृणतां पृथ्वी च मे इंद्रच मे ऋषं च इंद्रच मे देवच मे इंद्रच मे समास च मा इंद्रच मे चक्रांत मे इंद्रच मे घृणतां अगुम सुच में रश्मि शिवादा भेष में अधिपति शिववाक्य सुंदर में स्नेह बाय बचम रो भैत्र सूरज पर पचान शुक्रस में मधिच घृणताम अग्रहणस में वैश्व देवस में ध्रुवस में वैश्वनस में इंद्राग्नस में महावैश्व देवस में मरुत यस में इसके परस में सावित्र में सारस में पाति में जात में हरि योनि घृणताम रुजस में तमसात में बाय विराट गुरु ग्रसात में ग्रावण से अधिक गणे पुत्रभंज वाधिपनि इसमें यदिच में भरिच में भरत जुकर में घृणताम अग्निच में घर्मच में मरकच में सूरज में प्राणस में यदच में पृथ्वी च देति निदितिच में देवच मंगलो शुक्र से संग्रामताम प्रथम जमा तपस में तपस में संवत्सर में होरात्रि उर्वशी वे भेद्रं च घृणताम एकाच में सच में पंच में सप्तच में नौच में एकादश में त्रयोदश में पंचदश में सप्तदश में नवदश में नौच में एक बिगुण सच में त्रयोबिगुण सच में सप्त पंच बिगुण सच में पंच बिगुण सप्त बिगुण सच में नौ बिगुण सच में नौ बिगुण एक बिगुण सच में त्रयोबिगुण सच में घृणताम चतुर्सच में अष्टच में द्वादश में षोडश में बिगुण सच में तद्बिगुण सच में अष्टबिगुण सच में अष्टबिगुण सच में द्वादश में खंडबिगुण सच में खंडबिगुण सच में चतुर्वार सच में चतुर्वार सच में अष्टचतुर्वार सच में घृणताम त्रयोदश में त्रयबीज चमेति चबाति चौदह में पंचाबीज पंचाबीज में तिरबसच में पंचाबीज में तिरबसच में तिरबसच गुरुवार में गुरुवार में घृणताम कटबाज में चौदह मुख्याज में वसाज में रसवाज में हर्ष मंडामाज ध्यान में घृणताम गभी डालो ओम बाजा स्वाहा प्रतिभा स्वाहा स्वाहा नेमुदा स्वाहा बेन स्वाहा बेन शांत्या ना भोगना स्वाहा गुरुपदे स्वाहा गुरुपुत्र यम तिरनक्ता यंतासि मरुजे स्वाहा विष्टे स्वाहा प्रजानां स्वाहा आयु घृणताम प्राण घृणताम चक्षुर घृणताम रुतम घृणताम भाग घृणताम मानव घृणताम आत्म घृणताम परमे घृणताम ज्योति घृणताम गुण पुर घृणताम पृष्ठ घृणताम दिव्य घृणताम सोम से जुरुजे तेरे समझ भ्रष्ट तंत्र सूर्यदेव्या कर्मामृत भूम प्रजापते पोट स्वाहा ओम तो भूर्भुव सो विचंबादं प्रपदे मनोज घृणताम प्राण प्रपदे ये में चित्रं चक्षु ताम प्राणं भाग काजुमर्पण परम ज्ञान में चित्रं चक्षु सुबाद में वेद धातु समूह शक्ति 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लेंगे ओम भूर्भुव स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य दोनों अपनी से ओम का श्रीरा भूतुजा प्रसाद शिष्य प्रसाद सुप्रमदान मत अभी गुण सखी नाम बता जत्रं संभवा सूची का तुम उद्या भी प्रभु से विसुदा गुरु आभरि गुरु विसुदा समनो अतुदे समचतु समत्वरना तम इंद्र भस्ति ओम तम वित्र तम तम भवतर तम इंद्र भस्ति तम विद्रु तम तापंदा तम सुर तम प्रभु प्रवचन होता हार तम भव संग्रह से विदन तम इंद्र अग्नि भवताम वैसम इंद्र वरुण दर्शम इंद्र पूर्ण वासतु समिंद्र सुमा सुता संयो समनो ये विषा भूमि संयो निरंतर सोना पृथ्वी भगवान विचार विषय चरण प्रताप ही संयोग स्तन उदित धातु महिर यो
सुभाष तमो रसत भाजते हैं उसी मात्रा समाय रंगवा विसर्जन नाम जिंदा कहते हो शांति रंग शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगदय शांति बृहस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांति व शांति सामा शांति द्वितीय द्वितीय द्विगुण मित्र समाज सर्वान भूतान समित चिंता मित्रस्य हम सर्वान भूतान समित मित्र समित्सामहे द्वितीय द्विगुण युक्त संदृश्य व्यसन युक्त संदृश्य असन नमस्ते हर्षे सोचित नमस्ते अस्त्वाक्य अन्यास्य अस्मत् मन हेत बात को अस्मत् शिव भव नमस्ते अस्त विद्युत नमस्ते अस्तमित में नमस्ते भगवान नमस्ते है तोमित तो यतः तमितो हम गुरुषम न गुरुभजाभ्यो नवम शुभः सुमित्र राम उदय संत दुर्नाश में सत्य स्वान द्वेष यम च विद्युत सत्य चले तम गुरुता शुक्लमचित पश्येम सदा सम जीव सदा सुनाम सदा सुतम ब्रह्माम सदा सन्ध्या श्याम सदा सदा तातो तो अभु भूर्वस्व हरि ओम ओम स्वस्ति नंदवस्त्रवाह स्वस्ति गोपालस्वदाह स्वस्ति पारसो वैष्णव स्वस्ति बृहस्पतिर्धातुमशा ओम पयपतिभ्यां पयोपरिजमयो दीपन्द्रजमयोधा पयपते प्रसन्नमयम् विष्णुरारायण विष्णु सत्य विष्णु सत्य विष्णु सुर विष्णु ध्रुव वैष्णव विष्णु तो अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता वसु देवता रुद्रा देवता नित्य देवता वसु देवता मूर्ति देवता मित्र देवता बृहस्पति देवता इंद्र वरुण देवता औषधि जान प्रपद्यं सयोता वे नमः भवनाथ भवस्मा भूतवान वामदेवान हस्ते स्थानोजे स्थान उद्दान कालान मकर विजान अमृतकान नमो बलवित्रान नमो बलान नमः बलभ्रमान सर्वभूतमनान नमो मोह मनान अघोर भेद घोर घोर गोत्र भेद सर्वे भेद सर्व देन अस्ते सुविद भेद पुरुषा विद में मादेव देव तन उद्र देव देव ईशान विद्यानाम ईश्वर भूतानाम ब्रह्मादित्य ब्रह्मोदित्य ब्रह्म शिवो सुदेव शिवम ओम शिवो नामासि स्वदिति स्थितारमस्तमाम माहि पुंसी निवर्तयाम यागुणदय प्रजनाराज तोगा सुभद्रास्व वीर्यम विश्वदेव सर्वदूतनाम प्रज्वाल यदम त्रयासु हन्ते शांति शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति श्रुति शांति ब्रह्म शांति स्वरूप शांति 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 साम शांति अधि ओम सर्वेषां वायु विदानात् गुणसे रसेना सर्वेषां में वेदे सिंधु शांति 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 इसको बंद कर ले लेफ्ट हैंड इसको बंद करने बोले ओम अनेन कृतेन श्री रुद्राभिषेक कर्मणा भवानी शंकर महारुद्र मृत्युंजय सांब सदा शिव प्रियताम नमः ऐसे पलट के चढ़ा दो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये बेलपत्र फूल सब जो चढ़ा हुआ पहले का हमने इसको उतार देना, बाहर कर देना है और इसके बाद हमने भगवान शिव का श्रृंगार करना है। इनको स्नान कराना भगवान शिव जी को, बाहर कर दें। जो लोग घर में भी कर रहे हैं उसी तरह से कर लेंगे। फिर पुनः भगवान इसको चलिए देव करिए, स्नान करिए भगवान जी को। स्नानम समर्पयामि श्री भगवते शामस्ता शिवाय नमः। अच्छी तरह से भगवान जी को सफाई कर देंगे। सारा जो फूल पत्ते चावल आज चढ़ा हुआ है जिससे कि पूरी तरह से भगवान शिव का श्रृंगार किया जा सके। और हमेशा जब जितनी देर तक अभिषेक हो या जितनी देर तक पूजन चले तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का पाठ भगवान का करते ही रहना चाहिए, है ना। तो आइए अब हम भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएंगे। ये लीजिए, इस तरह से वस्त्र चढ़ा देंगे। ओम युवा शुभासः परिवेदे आगात सौस्त्र्यानि भवति जायमानः तन्धिरा सह वन्यामि स्वाध्यो मनसा देवन्तः श्री भगवते सामस्ता शिवाय नमः। तम वस्त्रम समर्पयामि। फिर हम थोड़ा सा यज्ञोपवीत लेंगे, जनेऊ लेंगे और थोड़ा सा उसमें सिंदूर या हल्दी कुछ इस तरह से लगाएंगे और फिर चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुस्तमुग्रं व्रतमं शुभ्रं यज्ञोपवीतान् वरुण तेजाः। थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे इसे टाइट में और यज्ञोपवीतान् आत्मनि जलम समर्पयामि। इसको घुमा देंगे जल नीचे। यज्ञोपवीतान् आत्मनि जलम समर्पयामि। फिर हमने दूसरा मौली चढ़ाना है, दूसरा वस्त्र चढ़ाना है। एक कट वस्त्र, एक ऊपर का वस्त्र। ओम सुजातो ज्योतिषा सहस्रमवरोधमः वासु अग्नि विस्वरूपं स्वम विश्वावसे वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि भूते सामस्ता शिवाय नमः। अब हमने 3 अंगुल से उसी तरह से थोड़ा सा अंगुली में गैप रखेंगे, थोड़ा गैप रखो इससे। हाँ, अब अच्छी तरह से चढ़ाएंगे। ऐसे लेप कर अच्छे बढ़िया से त्रिपुंड लगाए भगवान शिव को। ओम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि गंधान लेपनम समर्पयामि भूते सामस्ता शिवाय नमः। हल्दी इसी तरह से लगा देंगे। हरिद्राम रजिताम देवम सौभाग्यम सुखवरधनम। भस्म लगा देंगे भगवान शिव को। प्रसिद्ध भस्मनाम योनिपासते ऐसे। हाँ ठीक है, भस्म लगा देंगे। गंधक्षतानि समर्पयामि। थोड़ा सा चावल अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षताक्तः सुरस्तेष्ट कुंकुमाक्तः सुशोभिताः भगवते सामस्ता शिवाय नमः। फिर बेलपत्र आज जो आपने लाए होंगे वो सब भगवान जी को चढ़ाएंगे। 1 3 5 7 11 21 108 जितना भी होगा बेलपत्र जाएगी एक एक करके इसे। ये पीछे का भाग हमने जो थोड़ा सा ऐसे तोड़ देना है इसे और फिर चढ़ाना है। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम ऐसे। हाँ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम एकबिल विश्वार्पणम काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिलपत्र शिवार्पणम
अखंडैश्च बिल्पत्रैश्च पूजिते शिवशंकरैः कोटिकन्या महादानं बिल्पत्रं शिवार्पणं नमो बिल्वने च कवचने च नमो बर्मणे च वरूथने च नमः सुताय सुच्चेन सुन्नाय दुन्दुभ्याय धनन्याय च भगवते सामस्ता शिवाय नमः। दुर्वचन है ये कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्मरि एवानो दुर्वेपतन सहस्त्रेण सदेन दुर्वांगुणान् समर्पयामि श्री भगवते सामस्ता शिवाय नमः। आप धतूराज जो भी लाए हैं भगवान शिव श्रीनाथ इसी तरह। ओम ये भांग है विजयम धनो का प्रतिनिधि लोबाण मांग मुते अनेस्तन्यसी आयखब आभुर संसंति भगवते सामस्ता शिव चढ़ा भगवते सामस्ता शिवाय नमः। विजयम समर्पयामि नमः पार्वती पते महादेवाय हर। ठीक है, इस तरह से भगवान शिव को चढ़ा देंगे। ओम बिल्वपत्रा हरियम साथ थोड़ा सा माला चढ़ा देंगे। माल्याधीन सुगंधीन मालत्याधीन वे प्रभु मैं हृतान पुष्पाणि गृहाणाः परमेश्वराः। ऐसे ऐसे करके ऊपर के पुष्पादि पुष्पाल्याम समर्पयामि। थोड़ा सा भगवान जी को धूप दीप करते हैं। ऐसे धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि भक्ष भोजने वेद्यम। थोड़ा सा हाथ धो लेंगे इस तरह से। भक्ष भोजने वेद्यम निवेदयामि हस्त प्रक्षालनम। एक पुष्प चढ़ा देंगे भगवान शिव जी को। भगवते सामस्ता शिवाय नमः। ऐसे फूल चिरे शिव जी को चढ़ा दिए। पुष्पादि पुष्पाल्याम समर्पयामि। थोड़ा सा भस्म का लेप और करें भगवान को शिव जी को। हाँ ऐसे थोड़ा सा ऊपर से कर दे ऐसे। ओम भस्मांगलेपनम समर्पयामि शुद्ध भस्मनाम योनिपा। हाँ बस ठीक है भस्मांगलेपनम समर्पयामि भगवते सामस्ता शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अब भगवान शिव को हमने कोई भोग लगाना है, नैवेद्य चढ़ाना है। जो भी आपके पास प्रसाद संभव हो आप ला लीजिए। हमारे पास इस वक्त बर्फी है, हम उसी को भगवान को भोग लगाएंगे। आप शिवरात्रि पे जो भी आप ला सकते हैं। इसी में हमने ये रखा प्रसाद रखा और हम इसी में फल भी रखेंगे। चलिए नैवेद्य कर यहाँ पर रख दीजिए। इसे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम अवतते धनुष्टुम हरिओ चतुर्मलम कृत्वा पुरतो नैवेद्यं निधाय गायत्री मंत्राणि पात्राणि संपूक्ष्य श्री भगवते सामस्ता शिवाय धेनु मुद्रां चक्र मुद्रां ग्रास मुद्रां लिंग मुद्रां दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि बलपत्र रख देंगे। नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलानि समर्पयामि। फल चढ़ा देंगे यहीं पर। याः अपनिर्याप्ना पुष्पा यस्पुष्पणे बृहस्पतिः प्रसूतास्तान मुञ्चन्तमाग्मंहसः। ठीक है, फलानि समर्पयामि ताम्बूलपत्रं। थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा देंगे कुछ भी। चतुर्ण्याथा दक्षिणा समर्पयामि भगवते सामस्ता शिवाय नमः। नमस्करोमि। हाथ में फूल लेकर के और भगवान शिव जी का चरणों में वंदन करेंगे प्रार्थना करते हुए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का। वैसे तो यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए शिव स्तोत्र, शिव का सहस्त्र नाम, शिव नामावली, जो भी आपको अच्छा लगे। नहीं तो रुद्राष्टकम सबसे सरल मंत्र है। क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो मैं शायद आपको इतना नहीं बता सकता हूँ, पर यह है कि जरूर आप उस तरह से नमामि शमी स्थान वाला ये स्तोत्र पढ़ सकते हैं। सौराष्ट्र देश है सोमनाथ ये वाला पढ़ सकते हैं, या कि नागेंद्र हाराय आदि का स्तोत्र आजकल गूगल में यूट्यूब में सब कुछ मिलते हैं। तो सभी भक्त अपने अपने हिसाब से पढ़ लें। भगवान से प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु मेरे पास जो समय था, जो मुझे ज्ञान था, जो मेरे पास सामग्री थी, उसके अनुसार हमने आपके चरण में वंदन किया है। मेरी इस बंदगी को पूजन के प्रथम पहर के या दूसरे पहर के या तीसरे पहर के या चौथे पहर के जिस पहर की पूजन कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और इसी प्रार्थना करते हैं। ओम पहले आरती करेंगे, इसके बाद ये प्रार्थना करेंगे। ओम कर चरण कितम बाग कायजम कर्म जमुआ श्रवण नयन जमुआ मानसम अपराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेव क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर महादेवाय नमः। ओम अनेन श्री रुद्राभिषेक कर्मणा भवानी शंकर महारुद्र मृत्युंजय सांब सदा शिव प्रियताम नमः। चढ़ा दे भगवान शिव जी को। इसके बाद हमने प्रथम पहर की पूजन हो गई है तो ऐसे नीचे प्रणाम कर ले। फिर ओम शक्राय नमः बोल करके ओम शक्राय थोड़ी सी जल डालेंगे वहीं पर और वहीं से डालें और नीचे जमीन पे पृथ्वी पे और फिर उसको शक्राय नमः बोल करके प्रणाम करें और झुक करके भगवान शिव के चरणों में वंदन कर लेंगे। ऐसी प्रार्थना है भगवान अभिषेक की शिवरात्रि के। इस तरह से एक पहर की पूजन हुई है तो इसी तरह से चारों पहर की पूजन आप भक्त लोग अपनी तरह से कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। शिवरात्रि की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं थोड़ा सा जल्दी में मंत्र पढ़ा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इस करके, पर जानकारी मैंने पूरी प्रयत्न किया है कि सभी दी जाए जितना संभव हो। सभी तो नहीं दे सकते पर ज्यादा से ज्यादा देने की प्रयत्न किया है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव।